हाय गाइस, व्हाट्स अप। दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 32, बट चैप्टर 7 दैट इज डायरेक्टिंग का वीडियो नंबर 2। जिन्होंने वीडियो नंबर 1 को नहीं देखा, सबसे पहले वहां चले जाओ, देन यहां पे शिफ्ट करना, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड मोटिवेशन। बट उससे पहले समराइज में समझते हैं कि सीबीएसई ने इस ईयर के सैंपल पेपर में इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए कहा है। इवन उसने मेंशन भी की है सैंपल पेपर में, तो हमें इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना होगा। तो फिर क्या, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में समझना। देखो, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, बट इससे पहले फिर भी समझाता हूं कि डायरेक्टिंग है क्या। तो हम लोगों को पता है कि डायरेक्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है, गाइडिंग करना, मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्ट करना और अल्टीमेटली लीडरशिप करना फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है या जो गोल है वो अचीव हो जाए। बात क्लियर है? तो इसमें डायरेक्टिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इनिशिएट वर्क का इनिशिएट इसी से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या वो एलिमेंट है जो मिलाती है, मतलब जो कहीं ना कहीं ओरिजिनेट करती है डायरेक्टिंग को। तो देखो, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। क्या है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन क्या है? सुपरविजन देखो, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि सुपरविजन इस ईयर के सिलेबस में है नहीं। क्लियर है? तो सिर्फ इसे हम लोग मीनिंग से समझेंगे, देन अल्टीमेटली मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन को समझेंगे, और इसी का ही एलेबोरेशन जो है पूरा चैप्टर है। मतलब अगर अपन लोग ये क्लियर करेंगे तो फिर क्या होगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, अभी से वो क्लियर एस्पेक्ट दिख जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं सुपरविजन क्या है। सुपरविजन को समझने के लिए उसके वर्ड को तोड़ो, ब्रेक करो। सुपरविजन बना कैसे सर? सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब क्या है? सबसे ऊपर, ओवर एंड अबव, एंड विजन का मतलब है देखना, अबिलिटी टू सी व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है उस पे विजन रखना। ठीक है? तो बस ये है सुपरविजन। इट इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, विच इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग, देखना एम्प्लॉयज एट वर्क। बात क्लियर है? देन फिर हम बात करते हैं दूसरे एलिमेंट में, जो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, मतलब यहां का टर्म है। ये क्या है? ये देखो, इट इन्वॉल्व्स स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेट करना का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अंदर में वो आग लगाना, ठीक है, जिससे काम तुम कर सको, वो एनर्जी पैदा करना, उसे बोलते हैं स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ यही जानती है कि काम को किस तरीके से किया जाए, बट फोर्सफुली होना ये नहीं। तो फोर्सफुली अगर वो नहीं कर सकती तो क्या करेगी? कहीं ना कहीं एक दूसरा रास्ता बनता है, मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना, मतलब अंदर में जो आग है उसे जलाना। तो मोटिवेशन यही काम है, जो साइकोलॉजिकल टर्म है। साइकोलॉजिकल मतलब अब यहां पे आग लगा, यहां पे आग लगा, अब यहां पे जब आग लगा, काम ऑटोमेटिकली होना है। क्लियर? नेक्स्ट, लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? सबसे पहला क्या है? इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स बिहेवियर एट वर्क टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग स्पेसिफाइड गोल्स। ये क्या करती है? ये पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस का मतलब है हम लोग लीडरशिप, ऑब्वियसली तुम लोग भी देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपने आइडियल के रूप में मानते होगे। बात क्लियर है? तो वो क्या है? वो ही तुम्हारा लीडर है, वही आप लोगों का लीडर है। तो वो क्या करती है? वो आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। उनके बिहेवियर से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मतलब प्रभावित होते हो। तो यही तो है लीडरशिप। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। involves transmission or exchange of ideas, views, message, information or instruction between two or more people working in the organization। मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अपन लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं, व्यूज करते हैं, मैसेज करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं दूसरे पार्टी को, जिसे अपन लोग बोलना चाहते हैं। तो यही तो है कम्युनिकेशन। तो ये सारे एलिमेंट्स बन जाते हैं डायरेक्टिंग में, जो चारों इंडिस्पेंसिबल पार्ट है डायरेक्टिंग का। क्लियर है? तो चलो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मोटिवेशन के बारे में। इन जनरल मोटिवेशन है क्या? तो मोटिवेशन समझो कि एज वी आर ह्यूमन बीइंग,
तो ह्यूमन बीइंग को कहीं ना कहीं किसी काम को पूरा करने के लिए वो अंदर से स्टिमुलेशन, वो बोले तो स्टिमुलेट करती है कि काम को वॉलेंटरली कोई भी इंसान अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले। बट ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है, इसे करवाने के लिए जिस तरीके से पीपल को इन्फ्लुएंस किया जाता है या बोले तो स्टिमुलेट किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। तो देखो, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, कि स्टिमुलेट करती है पीपल को कि जो डिजायर्ड गोल है उसे एक्शन में कन्वर्ट करके काम को पूरा कर लें। इस तरीके से स्टिमुलेशन होता है। बट मोटिवेशन ये अल्टीमेटली क्या है, तो ये समझो कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस विच बिगिंस विद द फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, दोनों अलग अलग टर्म है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ये क्या है, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो तुम्हारी बेसिक नीड्स है, जो तुम्हारी भौतिक इच्छाएं हैं, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है भौतिक। अब ये क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, इसलिए ही तो काम करते हो लोग। क्यों करते हैं कोई काम, क्योंकि उन्हें ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है। और साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल का मतलब है बहुत सारी चीजें होती है इनके अलावा जो जरूरत होती है, तो इसी के कारण कोई भी इंसान मोटिवेटेड होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स और डेफिशिएंसी विच ट्रिगर्स बिहेवियर और अ ड्राइव दैट इज एम टू अ गोल। डेफिशिएंसी, मान लो तुम्हें कोई बोलता है कि तुमसे कुछ ना होगा, तो कैसा लगता है, मतलब अब सोचते हो ना कि अंदर से वो स्टिमुलेशन आ जाता है ना, अब वो तो काम करना ही है। तो यही तो है मोटिवेशन। अब जो नीड्स एंड मोटिव्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल एक नीड्स को अपना पूरा करता है, तो वो तुरंत अपने अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा करने के लिए फिर दौड़ पड़ता है। यही होता है ना, तो ये हमेशा डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब इन सारे थ्योरी को स्टडीज बहुत सारे रिसर्चर ने किया और अपने थीसिस को भी उन्होंने लिखा। बट इनमें से जो अब्राहम मैस्लो सर थे, वो एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने थीसिस को लिखा और जो बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स पे था, मतलब हम लोगों के ऊपर ही था। और हम लोगों के ही मोटिवेशन की तो ज़रूरत है सारे काम को करने के लिए। बात क्लियर है, इसलिए सीबीएसई ने इस टॉपिक को रखा है अपने सिलेबस में। बात समझ में आया। देन अब हमें पढ़ना है कि मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है क्या। तो मास्लो सर ने बताया कि जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है ह्यूमन बीइंग्स का, वो इन 5 नीड्स पे सेटिस्फाई करता है। सबसे पहला नीड्स है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब भैया शुद्ध शब्दों में बोले तो रोटी कपड़ा और मकान, और भी शुद्ध शब्दों में बोले तो भौतिक नीड्स। भौतिक नीड्स क्या है सर, देखो, इंक्लूड्स बेसिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस। हमें अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, अपने को मेंटेनेंस रखने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है, बोले सर खाने के लिए खाना होना चाहिए, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए और सर छपाने के लिए एक मकान होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। तो इन सब चीज़ों को एक्वायर करने के लिए हमारा दिमाग हमेशा लगा रहता है, मतलब मोटिवेटेड रहता है। तो सबसे पहला ये है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरा बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। जब ये नीड कंप्लीट हो जाता है, मतलब पहला नीड कंप्लीट हो जाता है, तब हम लोग दूसरे नीड के बारे में सोचते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है नीड्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। ये क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारा ये जो चीज़ है ये कंप्लीट हो जा रहा है, तब अब तुम क्या सोचोगे, अपने सेफ्टी के बारे में सोचोगे, अपने सिक्योरिटी के बारे में सोचोगे। तुम सोचोगे कि भैया हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ का जॉब सिक्योर हो। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम्हें फिजिकल एंड इमोशनल हार्म ना हो। ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में। देन थर्ड वन इज एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स। क्या है, अब थोड़ा सा और ज़्यादा सोचते हैं। हम लोगों का ये दोनों नीड्स क्लियर हो गया, अब हम समाज को लेकर के सोचेंगे। क्या है, नीड्स ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, अफेक्शन, कॉर्डियल रिलेशनशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एटसेट्रा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि तुम्हें समाज के लोग एक्सेप्ट करें, ये सारी चीजें हैं। हम एक्सेप्टेंस, अफेक्शन, उसके बाद कॉर्डियल रिलेशनशिप जो सोशल लोगों के साथ हो वो अच्छा रिलेशनशिप हो। और अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ के जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स जो भी लोग हैं वो उन लोगों से एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्डिंग हो, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं एफिलिएशन या बोले तो बिलोंगिंग नीड्स। नेक्स्ट एस्टीम नीड्स।
ये चौथे नंबर के हायरार्की नीड्स में चली आती है, जिसमें इंक्लूड है सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो और आपके सुपीरियर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इससे क्या पता चलेगा? इसमें पता चलेगा कि आपके काम को रिकॉग्निशन मिल रही है, आपके ऊपर अटेंशन दिया जा रहा है। तो यही तो है एस्टीम नीड्स। आदमी चाहता क्या है? यही तो चाहता है कि जो वो काम करे उससे अप्रिशिएशन मिले। तो ये फोर्थ नंबर की नीड्स में चले आते हैं। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये क्या है? इट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इन्हेंसमेंट ऑफ करियर। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के ड्रीम की बात कहती है। अगर हम लोगों का कुछ सपना होता है जो अपने आप को दिखाए कि आप एक्चुअल में हो क्या, उसको पूरा करने के लिए आप क्या करते हो? अपना 100% एबिलिटी लगा देते हो। बोले तो मोर देन 100% लगा देते हो कि अपने आप को प्रूव करने के ऊपर। तो इन सभी से हमें हमारे नीड की पता चलती है और हम लोग इन सारे नीड्स से ही बिलोंग करके अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। तो इस तरीके से मैस्लो सर ने अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि मोटिवेशन के लिए क्या क्या नीड्स की जरूरत होती है हमारे ऊपर। बात क्लियर है? बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ अदर मेजर भी अपनाती है हम लोगों को मोटिवेट रखने के लिए, जिसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स चले आती है। बट उस टॉपिक को अभी अपन लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे।